माहितो का चैप्टर क्लोज हो गया है, लेकिन यूता वापस आ चुका है, जो कि यूजी को जान से मारना चाहता है। यूकी गैतो से बोलती है कि 11 साल पहले जो उनमें बातें हुई थी वो उसे याद है कि नहीं। वो दोनों ही ऐसी दुनिया चाहते थे जिसमें कर्स स्पिरिट का नामो निशान ना हो, जिसके लिए दोनों के पास ही अलग अलग तरीके थे। लेकिन अब यूकी बोलती है कि इंसानियत का नया दौर कर्स एनर्जी को पीछे छोड़ के ही आएगा, जिस पर सूडो गैतो कहता है, हम दोनों के गोल्स अलग अलग है। मैं कोई ऐसी दुनिया नहीं चाहता जिसमें कर्स स्पिरिट ना हो, और ना ही मैं शांति कायम करना चाहता हूँ। मैं बस इंसानियत का पोटेंशियल बढ़ाना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं इतनी तबाही करूंगा जिसे मैं भी कंट्रोल ना कर पाऊँ। अब सूडो गैतो अपना हाथ जमीन पर रखकर माहितो की टेक्निक आइडियल ट्रांसफ्यूगेशन यूज करता है, जिससे ग्राउंड पर सील मार्क बन जाता है, जो देख सभी हैरान थे। यूकी गैतो से पूछती है कि ये तुमने क्या किया? जिस पर गैतो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मैंने आइडियल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक को 2 तरह के लोगों पर इस्तेमाल किया है और उन्हें इसी सील से मार्क भी कर दिया है। यहाँ पर बेसिकली 2 टाइप के लोग हैं। पहले वेसल जिन्होंने कर्स ऑब्जेक्ट निकला है, और दूसरे हैं नॉन सॉर्सरर्स जिनके पास टेक्निक तो है लेकिन सॉर्सरर वाला दिमाग नहीं है। तो उसने गैतो की पावर से उनका दिमाग सॉर्सरर जैसा कर दिया है, जिससे वो भी अपनी पावर का अच्छे से इस्तेमाल कर सके। और इसी बीच हमें पता चलता है कि मेगुमी की बहन भी किसी की वेसल है, क्योंकि उसके शरीर पर भी मार्क डेवलप हुआ था। अचानक ही यूजी और बाकी सबकी बर्फ पिघल जाती है। उराओ में घुटनों पर बैठ जाती है। गैतो उससे पूछता है क्या हुआ, जिस पर उराओ में बताती है, कटे हाथ को तो मैंने रीजनरेट कर दिया, लेकिन मेरे शरीर में किसी तरह का पॉइजन है। चोजो रिवील करता है कि उसका ब्लड जहरीला है। सूडो गैतो आगे बताता है, जो कर्स ऑब्जेक्ट मैंने उन लोगों को खिलाया है वो उन सॉर्सरर्स के हैं जिनसे मैंने हजारों साल पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसके बाद गैतो वहाँ से जाने लगता है, और जाने से पहले वो बोलता है कि सुन रहे हो ना सुकूना, हायन पीरियड लौट कर आने वाला है, जुजुत्सु का सुनहरा काल। जिसके बाद गैतो यहाँ से चला जाता है और कोई भी उसका कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स में ये डिस्कस होता है कि करीब 23 वार्ड पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। बस कुछ ही वार्ड्स ठीक ठाक बचे हैं। उन एरिया में रहने वाले तकरीबन 5 मिलियन लोगों को वहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि सूडो गैतो ने 10 मिलियन कर्स स्पिरिट को आजाद कर दिया है। उनको समझ नहीं आता कि अगर पब्लिक को बता दिया कि कर्स स्पिरिट जैसी कोई चीज होती है तो वो पैनिक कर जाएंगे। यहाँ कई लोग कर्स के हाथों मारे जाते हैं। सुपरमार्केट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रही थी। अचानक ही कोई डरावनी आवाज में उसे अपने पास बुलाने लगता है। वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे मॉम, डैड और तुम्हारा डॉग यहाँ मेरे पास हैं। ये सुन के वो लड़की उसके पास जाने लगती है। जैसे ही वो मार्केट से बाहर आती है, वो बड़ा सा कर्स स्पिरिट उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी यूता की यहाँ एंट्री हो जाती है। वो एक ही अटैक में उस कर्स स्पिरिट को मार देता है। खैर यूता फिर जुजुत्सु हायर अप्स के पास मिलने जाता है, जहाँ एक हायर अप बोलता है कि तुम्हें यूजी को मारना होगा, क्योंकि उसने शिबुया में बहुत डिस्ट्रैक्शन किया है और इनुमाकी का हाथ भी काटा है। इसके बाद जुजुत्सु हायर अप्स के द्वारा 5 नोटिस जारी किए जाते हैं। सुगुरु गेतो अभी भी जिंदा है, तो उसे मारने का ऑर्डर दिया जाता है। गोजो भी गेतो के साथ शिबुया कांड में मिला हुआ है, तो उसे भी जुजुत्सु की दुनिया से निकाला जाता है, और उसकी सील ओपन करने वाला भी दोषी होगा। शिबुया कांड में प्रिंसिपल यागा ने गोजो और गेतो को उकसाया है, तो उन्हें भी मौत की सजा सुनाई जाती है। यूजी को जल्द से जल्द मारा जाए। यूजी को मारने के लिए यूता को अपॉइंट किया जाता है। और फिर हमें यूजी दिखाया जाता है, जिसके क्लैप करने पर 2 बड़े बड़े कर्सेस पानी से बाहर आते हैं। और ये एपिसोड
यहीं पर खत्म होता है। इसी एपिसोड के साथ जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 भी खत्म होता है। वहीं सीजन 3 की भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि आपको 2025 की समर तक मिल जाएगा। तो आप जुजुत्सु काइसन सीजन 2 को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।